हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7। मैं संध्या त्रिपाठी आज आपके लिए हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम विशेषण है लेकर के आई हूँ। और सॉरी, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो पोस्ट किए क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे हो गए थे कि जिनकी वजह से वीडियोस पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, पर अब रेगुलरली आपको चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। ये विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रतिवर्ष प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, पुलिस भर्ती हो या फिर आपकी टेट, सुपर टेट या सी टेट। इन सब में इस टॉपिक से प्रतिवर्ष लगातार प्रश्न पूछे ही जाने हैं वाले हैं जो और अभी तक पूछे गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने नीचे सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, उन सेंटेंसेस को डाला है जो कि पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं विशेषण टॉपिक को, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विशेषण से कि विशेषण कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, यानी ऐसे शब्द जो कि विशेषता बता दे संज्ञा या सर्वनाम की, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, मेरा बैग लाल है। यहाँ पे आप देखिए बैग जो है वो क्या है, संज्ञा है, और बैग है किस रंग का, लाल रंग का। तो बैग की विशेषता है कि वो लाल रंग का है, तो लाल यहाँ पे क्या हुआ, आपका विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आपका सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आपका विशेषण शब्द जो कि लाल शब्द है। बैग का लाल होना उसकी विशेषता है। संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति, इन सभी चीजों की विशेषता जो बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव या स्थिति, इन सभी की विशेषताओं को बताता है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह, यानी विशेषण ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो बताता ही है, पर साथ साथ विशेषण शब्द कैसा है, तो विशेषण शब्द है विकारी। विकारी यानी ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और रूप के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न किया जा सके। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता हीनता बतलाने वाला तथा अर्थ सीमित कर देने वाला, संख्या का बोध कराने वाला, मात्रा बताने वाला, यानी विशेषता तो बताता ही है, साथ साथ उसकी हीनता भी बतलाता है, उसके अर्थ को भी सीमित कर सकता है, संख्या का बोध कराता है, मात्रा बता देता है। ये सभी कार्य हैं किसके, विशेषण के। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे कहते हैं, यानी अगर कोई वाक्य है और वाक्य में शब्द की विशेषता को बताया जा रहा है, किसी शब्द की विशेषता को बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम विशेष्य कहेंगे। जैसे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ आपको पता है कि घोड़ा जो है वो काले रंग का है और दौड़ रहा है, तो दौड़ कौन रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, और रंग किसका काला है, घोड़े का काला है। तो काला विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है किसकी, घोड़े की। तो जिसकी विशेषता वाक्य में बताई जा रही हो वो शब्द हमारा विशेष्य होता है, तो घोड़ा यहाँ पर विशेष्य होगा। अगला शब्द देखते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेष्य, यानी ऐसे शब्द जो वाक्य में विशेषण की ही विशेषता बता दें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे रमा बहुत सुंदर है, सुंदर होना किसकी विशेषता है, रमा की विशेषता है। ठीक, अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले कौन है, बहुत, यानी कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बहुत शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है, बहुत सुंदर है, कम सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत शब्द जो होगा वो आपका प्रविशेषण होगा। अगला प्रश्न, वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग कुल मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला है विशेष विशेषण, इसे उद्देश्य विशेषण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विशेष
संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले प्रयोग हो, यानी विशेष संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग हो तो उसे कहते हैं विशेष विशेषण। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? एग्जाम्पल से देखिए और क्लियर कीजिए। या फिर उसे उद्देश्य विशेषण के नाम से भी कह सकते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष, यानी वो विशेष वस्तु जो है संज्ञा और सर्वनाम के पहले आ जाए तो उसे विशेष विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आप लोग यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में देखिए, गलत बात मत लिखो। ठीक है, गलत बात मत लिखो। इसमें आप लोग देख सकते हैं वाक्य में कि जो बात है वो कैसी है, गलत है, ये विशेष्य है, इसके पहले ही इसका विशेषण लिख दिया गया है। ठीक, तो बात की विशेषता क्या है कि वो गलत है, तो उसके जब विशेष यानी विशेषता जो है पहले बता दी जाए और संज्ञा और सर्वनाम, बात जो है वो आपका क्या है, वो संज्ञा है, तो इसके पहले गलत यानी विशेषण बता दिया गया है, तो ये बात आपका विशेष विशेषण हुआ यहाँ पे प्रयोग। अगला देख लेते हैं वाक्य, यानी अगला आपका क्वेश्चन है, जब विशेष संज्ञा व सर्वनाम के पश्चात आए तब कहलाता है विधेय विशेषण। यानी जो विशेष है वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद अगर आ जाएगा तब वो आपका विधेय विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर, यह बात लिखी है, यह बात गलत लिखी है। यहाँ पर बात जो है वो आपका संज्ञा है और विशेषण यानी गलत जो है वो संज्ञा के बाद आ रहा है। पहली स्थिति में गलत पहले आया था इसलिए वो विशेष विशेषण था, विशेष विशेषण था। पर जब संज्ञा के या सर्वनाम के बाद विशेषता आ जाएगी तो वहां पे आपका विधेय विशेषण होगा, जैसे इस वाक्य में है। चलिए अब शुरू करते हैं विशेषण के भेद। हिंदी भाषा में विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा में विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं वो 4 भेद, चलिए देखते हैं। वो 4 भेद हैं, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। यानी यही 4 मुख्य प्रकार हैं विशेषण के। जिस सब शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे कहते हैं, यानी ऐसा विशेषण, ऐसा शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव ये सभी पता चले तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा, मेरी पेन काली है, तोता हरा है, राम मोटा है, वह भला लड़का है, यह तो बहुत बुरा लड़का है, यह इमारत बहुत प्राचीन है। तो ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं जो कि किसी न किसी संज्ञा के गुण, दशा, आकार, रंग को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे कहते हैं, यानी संख्या बतलाने वाले ऐसे शब्द जो कि संख्या का बोध करा दें उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़ा है, मेरे पास 4 घोड़े हैं, राम के पास 30 आम है, रमा के पास 2 कलम है। तो इन सभी वाक्यों में आपको वो संख्या मिल रही है जिससे आपको सीधे सीधे संख्या पता चल जाए, तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। अब प्रयोग के अनुसार संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 5 भेद हैं, इन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वो 5 भेद हैं कौन कौन से? 5 भेद होते हैं प्रयोग के अनुसार संख्यावाचक विशेषण के। पहला गणनावाचक विशेषण, जिसमें इस प्रकार से आपको गिनती मिल जाए 1 2 3 4। दूसरा क्रमवाचक विशेषण, जिसमें ऐसे इस दशा में गिनती मिलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक विशेषण, इसमें आपको इस प्रकार से मिलेगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी 4 गुना। समुदायवाचक विशेषण, इसमें इस प्रकार से गिनतियां मिलेंगी, संख्याएं मिलेंगी, दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक, यानी हर एक की जब बात बता दी जाए तो उसमें हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण होगा, जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही एक भाग है। प्रत्येक, हर एक, 2 2, तो
इसी तरीके से आपके संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 5 प्रकार हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं गणनावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो पहला मैंने आपको गणनावाचक विशेषण बताया था जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके से था। तो गणनावाचक विशेषण के भी मुख्य 2 भाग हैं जो कि संख्यावाचक का ही एक भाग है, तो जिसके दोनों भाग इस प्रकार से हैं। पहला पूर्णांक बोधक, इसमें इस प्रकार से गिनतियां आपको मिलेंगी 1 2 3, और अपूर्णांक बोधक जिसमें पूरा मतलब पूरे अंक का बोध ना हो, आधा पौना सवा यानी पूरे अंक का बोध नहीं होगा। यहाँ पूरे अंक का बोध होगा और इसमें अपूर्णांक बोधक में पूरे अंक का बोध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जहां पे माप तौल का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें ये शब्द आपको मिलेंगे, थोड़ा, दूध बहुत थोड़ा है, सारा देश, पूरा सारा देश इस समय कोरोना से ग्रस्त है, कम जल, गिलास में जल कम है या कम जल है। तो इस तरीके से जहां भी आपको इन शब्दों का यानी नाप तौल का पैमाना मिलेगा तो वो आपके परिमाणवाचक विशेषण होंगे। अब परिमाणवाचक विशेषण के कुल कितने भेद हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 4 किलो दूध, बोरी भर गेहूं आदि। यहाँ पे आपको निश्चित मात्रा में पता चल जा रहा है कि हाँ इतना है, तो वहां पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहां पे पूरा आपको निश्चित उसका ज्ञान नहीं हो रहा है कि कितना जो है इस समय उसमें, जैसे कि लिखा हुआ है थोड़ा दूध, गिलास में दूध कितना है थोड़ा, तो आपको निश्चित नहीं पता कि कितना दूध है। थोड़ा पानी कितना है ये भी पता नहीं है। अधिक गेहूं, कितना गेहूं बोरी में है ये आपको ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, यानी जहां भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दिए हो उनको छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें कहेंगे क्या? सर्वनामिक विशेषण। यानी जहां भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम दिखे हो, इनको छोड़ करके कोई और सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो हमारा जो है वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह आदमी हमारा शत्रु है। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वह आदमी हमारा शत्रु है। जैसे एक और वाक्य में आपको बता दूं, यह आदमी चोर है। तो इन वाक्य में देख सकते हैं आप, यह जो है वो सर्वनाम के मूल रूप हैं और क्रमशः आदमी जो है वो व्यक्तियों की विशेषता बता रहे हैं कि व्यक्ति कौन है, वो आदमी क्या है, आदमी की विशेषता बता रहे हैं ना कि वो आदमी क्या है, शत्रु है उसका। तो यहाँ पर आपका आदमी जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब सर्वनामिक विशेषण के कुल कितने भाग होते हैं? तो सर्वनामिक विशेषण के कुल जो है वो 2 भाग होते हैं। वो दोनों भाग हैं, पहला मौलिक वो और दूसरा जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में से किसी संज्ञा की विशेषता को बताए उन्हें कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। यानी मूल रूप में ही किसी संज्ञा की विशेषता को बता देता है, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आप, ये लोग भले हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये सर्वनाम का मूल रूप है, ठीक। और जो लोग हैं वो कैसे हैं, भले हैं। वो व्यक्तियों की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की। तो यहां पर जो है वो सर्वनामिक मौलिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बना हो या फिर जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि जो ऐसा शब्द है, ये ऐसा शब्द, ये यौगिक सर्वनाम यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अतः ये सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं और इनके अतिरिक्त
जैसे है मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, ये सभी भी यौगिक सर्वनामिक विशेषण के ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो थे वो सर्वनामिक विशेषण की भी मैंने आपको जितने मुख्य भाग थे वो मैंने आपको बता दिए। और अब यहाँ नीचे जो है वो आपके प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे देखिए 4 गज मलमल, यहाँ पे परिमाणवाचक होगा क्योंकि बता रहे हैं कि मलमल कितना उसका नापतोल है, 4 गज का मलमल है, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, मेरी गाय काली है। इस वाक्य में काली कैसा शब्द है? गाय का रंग क्या है? काला। तो जहां पर रंग का वर्णन मिले, रंग जो है विशेषता के तौर पर दिखाया जाए, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा आपका, आपने पढ़ा है। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी भी क्या बता रहा है? उसका दोष बता रहा है, तो यहां भी आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी हैं। और 200 कैसा विशेषण है? तो 200 हमारा संख्यावाचक विशेषण है, जहां पे पूरा पता चल जा रहा है कि 200 विद्यार्थी, और पूर्णांक बोधक विशेषण साथ साथ। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा सा कैसा विशेषण है? तो थोड़ा सा जो आपका है परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो सेब खरीद लाना। इस वाक्य में 1 किलो कैसा विशेषण है? तो 1 किलो गणनावाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही एक भाग है। यह इमारत बहुत प्राचीन है। इस वाक्य में प्राचीन कैसा शब्द है? तो यहाँ पे अवस्था बता रहे हैं कि ज्यादा पुरानी हो गई है वो इमारत, तो गुणवाचक विशेषण होगा यहाँ पर। यह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण, जिसे अभी भी मैंने आपको बताया। तो ये तो थे आपका जो टॉपिक था विशेषण, उससे मुख्य क्वेश्चन जितने थे वो सभी मैंने बता दिए, और टॉपिक को भी पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो और सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लिखिए, ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उनको और क्लियर कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और नीचे बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।